हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 32 आया था 2019 नीट में। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। अब मैं फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज। फिजिक्स में आज बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। मैथमेटिक्स के डर से ही लोग बायोलॉजी ले लेते हैं और यहाँ पे आके फिजिक्स से ही डर जाते हैं। तो फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आपको टॉप रैंक लाने में नीट में बहुत प्रॉब्लम होगी। बायोलॉजी से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप टॉप करेंगे, आपको अच्छा रैंक मिलेगा। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ, फिजिक्स को कैसे मतलब अच्छा कर सके, कैसे उसमें आप इंटरेस्ट जगा सके। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट फिजिक्स में जागा तभी आप फिजिक्स में अच्छा कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन बना पाएंगे और फिजिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे जगाएं, तो मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर वेक्टर। अब वेक्टर है, एक मान लेते हैं ये एक चेयर है। अब चेयर को मैंने F4 से इधर खींचा और वही सेम फोर्स से मेरे एक दोस्त ने F4 से इधर खींच लिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये चेयर इस साइड जाएगा एट 45 डिग्री एंगल। कैसे? तो क्या आप इससे समझ रहे हैं कि वेक्टर में एक फोर्स दो फोर्स अगर सेम है तो उसका रिजल्टेंट कौन सा एंगल पे जाएगा, 45 डिग्री एंगल पे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर काइनेमैटिक्स पे। काइनेमैटिक्स में दो तरह के मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में आप जानते हैं सिर्फ तीन फॉर्मूला काइनेमैटिक्स में है, वो हर चीज में अप्लाई होता है, वो आप जानते हैं। अगर उसको अच्छा से अप्लाई करना जानते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं काइनेमैटिक्स में। और वो तीन फॉर्मूला आप जानते ही हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2as। ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूजन होता है किसमें, ग्राफ्स में। तो ग्राफ्स में मैं ये बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अगर होता है क्वेश्चन दे दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसी में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है और क्या। अब आते हैं, ये चलिए तो हॉरिजॉन्टल मोशन का बात हो गया। आप वर्टिकल मोशन में बात करते हैं, तो वर्टिकल मोशन में क्या है, एक बॉल को मैंने हवा में फेंका वर्टिकली। ठीक है। अब क्वेश्चन एक ऐसा है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें वेलोसिटी जीरो होता है लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। ऐसा कंडीशन होता है? हाँ, जरूर होता है। जब बॉल हमने फेंका और बॉल सबसे फाइनल पोजीशन जब ऊपर में रुकता है तो उस समय वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होता है और एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैं हमेशा क्रिकेट से कंपेयर करता हूँ। जैसे कि 45 डिग्री एंगल पे मैंने मारा 6, तो क्या करेगा वो, ग्राउंड पार हो जाएगा, क्योंकि रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री एंगल। और वही ये मैंने 90 डिग्री एंगल पे मार दिया तो क्या होगा, यहीं पे कैच हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो उसका सबसे इजी एग्जांपल है, आप सो रहे हैं तो क्या आपको ऊपर क्या दिखेगा, पंखा। पंखा में क्या होता है, टेंशन फोर्स ऊपर लगता है, mg फोर्स नीचे लगता है। टेंशन इज इक्वल टू mg, इसीलिए पंखा वहां पे स्थिर है। अगर mg इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स तो क्या होगा, पंखा गिरेगा आपके ऊपर, क्या होगा आपका, टाटा बाय बाय खत्म। चलिए अब बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आता है तो फ्रिक्शन इज का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन हर काम में टांग अड़ाता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, हर फोर्स को अपोज करेगा, जो भी मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा। जैसे लीनियर मोशन में एक ब्लॉक है, उसको F4 से इधर खींचे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। लेकिन जब आता है, जब रोटेशन मोशन आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि बॉल F4 से इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कभी इधर लग जाता है कभी इधर लग जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स लेकिन सब चीज को अपोज करता है। इसमें लीनियर मोशन को अपोज कर रहा था, लेकिन इसमें रोटेशनल मोशन को अपोज कर रहा है। अब जैसे फोर्स इस साइड इसको घुमा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इधर से खींच के इसको इस साइड घुमा रहा है, तो मतलब इसको रोक रहा है, तो मतलब अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन का काम ही अपोज करना है, कोई काम नहीं है। कोई फायदा होता है क्योंकि कभी हाथ मलने से हाथ गर्म हो जाता है, तो फ्रिक्शन का फायदा भी होता है, मैच स्टिक को जलाने का काम आता है, तो फ्रिक्शन से फायदा भी होता है। लेकिन फ्रिक्शन का ज़्यादातर नुकसान ही होता है, अपोज ही करता है आप। ठीक है। चलिए अब इस पे बात करते हैं, जैसे विस्कोसिटी पे बात करते हैं। एक ग्लास में पानी एक ग्लास में हनी है, तो और मैंने दोनों गिरा दिया, तो सबसे पहले क्या गिरेगा, पानी गिरेगा हनी से, क्योंकि
हनी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा है। तो ये इसी तरह आप रिलेट कीजिए सारे चीज़ को नेचर से, आप आराम से फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिजिक्स में जब इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मजा आएगा फिजिक्स में। यही तो है, और क्या, फिजिक्स में इंटरेस्ट चाहिए, आप क्वेश्चंस बनाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आए वो सारे अपने रिकॉर्ड डायरी में लिखिए और क्या होगा, फिजिक्स में आप आराम से अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्या ही प्रॉब्लम होगा, आराम से पास हो जाएंगे। मैं कुछ बुक्स भी बता देता हूँ, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन जो भी है वो सब बनाइए, और एचसी वर्मा का जो भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन है वो बनाइए। और अगर जानते हैं कि आप बहुत कुछ लोग बहुत बना लेते हैं, तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो पीएम शर्मा बनाइए, डीसी पांडे बनाइए, क्वेश्चंस की कमी थोड़ी ना है। चलिए, तो आई लाइक टू एंड माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा ताकि मैं अगले चैप्टर्स पे भी बना सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।